हम पूरे साल इस खूबसूरत मौसम का इंतज़ार करते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि मौसम आता तो है लेकिन हमारा मन या हमारा मूड उसका साथ नहीं देता है। दोनों के बीच में बॉन्डिंग उतनी अच्छी बन नहीं पाती है। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप अपने घर स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो और मज़े में हो। तो मेरा नाम है रूपाली और आज मेरा मूड कुछ अच्छा नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो हम थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। तो पास में एक दरिया थी, वहाँ लेकर के आए। यहाँ आई तो यहाँ देख के मेरा मूड थोड़ा-सा अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ फिर कुछ चीज़ें देखी जिससे मेरा मूड और ख़राब हो गया। जैसे कि ये भगवान जी की मूर्ति घर पे लाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं, बाद में इसको ऐसे ही दरिया के पास विसर्जन कर देते हैं या रख देते हैं और फिर चाहे उसको उसके ऊपर कुछ भी गंदगी आती जाती रहे। यार, अगर आपको पूजा करनी है तो फिर ऐसी लाओ ना जो फिर विसर्जन के वक़्त तुरंत ही मतलब मेल्ट हो जाए। लाइक मिट्टी की मूर्ति लाओ, पीओपी वाली मत लाओ प्लीज़। चलो बात दूसरी और की जाए तो फिर यहाँ आके मेरा मूड का तो पता नहीं, पर शिवू और सिज्जू को बहुत ही मज़ा आ रहा था। सिज्जू को भी नीचे उतरना था क्योंकि उसको ऐसा मतलब ऐसे सब जगह पे मज़ा ही आता है, लेकिन यहाँ मिट्टी थोड़ी गीली थी इसलिए हम नीचे नहीं उतार रहे थे, अदरवाइज़ वो पूरा गंदा हो जाता, फिर उसको स्किन इन्फेक्शन हो जाता। यहाँ आके थोड़ा बहुत मूड मेरा अच्छा हुआ और थोड़ी बहुत बातें हुई। कभी कभी ऐसी सब जगह आना चाहिए। फिर घर आई और मैं जाके सो गई। उसके बाद सो के उठी तो मेरी तबीयत अभी और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। तब मूड साथ नहीं दे रहा था और अब तबीयत भी साथ नहीं दे रही है। इसलिए मैंने पहले फटाफट से बनाया नींबू पानी की, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, और उसमें डाला मस्त आइस, नमक और एक अच्छी सी शिकंजी टाइप बनाई एंड फिर उसको थोड़ा सा पिया, उसको एंजॉय किया। थोड़ा सा मूड एनहेंस हुआ, फिर मैं लग गई अपने कामों में। मेरा मानना ये है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो तो थोड़ा बहुत काम आपको और एक्स्ट्रा कर लेना चाहिए, क्योंकि यार जब मैं सोती हूँ ना कि नहीं है तबीयत ख़राब है, मेरे को सोना है, मेरे को रेस्ट चाहिए, तो मुझे और भी ज़्यादा बीमार वाली फीलिंग आती है। इससे अच्छा तो मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँ तो मुझे मज़ा आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ आज अलग बनाया जाए, और वैसे तो मैंने दोपहर में ही चने की दाल भिगो कर रख दी थी। मैं बनाने वाली हूँ आज गोजा, ये फरा मतलब पिठा, बहुत सी नाम है इसके। मम्मी जैसे मेरे ससुराल में सब इसको गोजा फरा कहते हैं, मेरे मायके में सब गोजा कहते हैं और पीठा कहते हैं। तो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम होते हैं और ये मोस्टली यूपी और बिहार में बनता है। तो आई डोंट नो आप सब जानते हो या नहीं जानते होगे। जो यूपी बिहार के होंगे उनको ये ज़रूरी पता होगा। ये चावल के आटे का होता है और अंदर चने की स्टफिंग होती है, चने के दाल की स्टफिंग होती है। तो ये मैं बना रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा खाना भी लग जाएगा, मूड भी चेंज हो जाएगा। फिर थोड़ा सा मैंने गाना वाना भी चलाया कि इससे थोड़ा सा और मज़ा आए। और ये जो आटा है वो देख के तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, मतलब ऐसे बचपन में मम्मी जब भी ये वाली आटे गूँथ के लाती थी तो हम इसे बैठ के डिज़ाइन बनाने लग जाते थे, क्योंकि ये वाइट वाइट दिखने में बहुत ही ज़्यादा सही लगता था। चलो अभी बैटर के लिए हमने लिया चना की दाल, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें हम मिक्सी में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और जो चने की दाल है वो मैंने मतलब शाम को 2 बजे दोपहर में भिगोई थी और अभी शाम को 6-7 बजे पीसी। 3-4 घंटे में अच्छे से फूल गया और अच्छे से पिस जाता है। बस इतना कि आप उसको मिक्सी में चलाओ तो अच्छे से वो ब्लेंड हो जाए। फिर मैंने मम्मी को भी बोला कि थोड़ा बहुत हेल्प कर दे, क्योंकि मेरे को बहुत वो हो रहा था, तब तबीयत सही नहीं लग रही थी। तो मम्मी ने सब्जी काट दी एंड उसके बाद से फिर मैंने ये बैटर रेडी किया। ये बैटर में आप अपने हिसाब से नमक और ये धनिया के पत्ते, ये जो भी चीज़ें डालना चाहो डाल सकते हो। कभी कभी आप प्याज भी डालना चाहो तो डाल सकते हो। मैंने एक बार ट्राई किया था, ऐसे तो रूल में नहीं होता पर मैंने ट्राई किया था, तो मुझे अच्छा लगा था। सो या मेरा बैटर भी बातों बातों में रेडी हो गया। और जैसे जैसे खाने का प्रोसेस आगे बढ़ते जा रहा था तो मुझे थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। यार ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। लाइक मैंने 7 बजे से शुरू किया था और मुझे बताता बनाते बनाते ये 9 बज गए थे, और इसलिए थोड़ा सा मुझे बहुत टाइम टेकिंग लगता है। तो मैं बहुत रेयरली इसको बनाती हूँ और मेरी मति मारी गई थी। मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं आज इसको बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, पर ठीक है, हंसते खेलते वीडियो बनाते बनाते खाना भी बन जाएगा, थोड़ा मूड भी चेंज हो जाएगा। और इसमें कलरफुल चीज़ें ऐड करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ये धनिया पत्ती काटने में और उसको ऐड करने में, खाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। टेस्ट वाइज भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो मेरा बैटर तो रेडी हो गया है, मैंने इसको साइड कर दिया। अब उसके साथ हम खाते हैं सब्जी। मतलब ससुराल में हमारे ये सब्जी के साथ खाते हैं ग्रेवी वाली, स्पेशली आलू गोभी की सब्जी। और मेरे मायके में तो हम इसको मस्त बनाने के बाद से ऐसे ऐसे स्टीम बनता है, वो खा लो या फिर हल्का सा फ्राई करके चाय के साथ खाओ। आहा, चाय और चटनी और ये तो वो अलग चीज़ है। आप जिससे आपको पसंद हो आप वैसे खा सकते हो ना। फिलहाल मैं बनाने लगी सब्जी।
अभी सब्ज़ी मम्मी ने काट तो दी थी, लेकिन मुझे बनाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ था, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक चीज़ के लिए हेल्प मांग चुकी हूँ, अब दूसरी हेल्प नहीं मांगनी, तो बस मैं बनाने में जुड़ गई। और यार मतलब यहाँ पे ना इतनी गोभी बनती है। एक टाइम था मतलब यूपी में जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे हर सब्ज़ी हर सीज़न में नहीं मिलती। आज की डेट में क्या सीन है वो पता नहीं, लेकिन जब तक मैं वहाँ थी तब तक तो यही था कि हर सब्ज़ी हर सीज़न में मिलती है। हर सब्जियों का एक फ़िक्स सीज़न होता था। लाइक ठंडी आएँगे तो मटर और गोभी मिलेगा और पालक वगैरह ठंडियों में मिलेगा, गर्मी आएगा तो बरसात में आम मिलेंगे, जामुन मिलेगा, मतलब कोई भी चीज़ ऑल टाइम तो नहीं होती थी, सीज़न वाइज़ ही मिलती थी। पर यहाँ पे तो हर दूसरे दिन गोभी बनता है। मैं गोभी खा खा के पक गई। एक टाइम था जब भी मैं मतलब एक्साइटेड होती थी, मम्मी ठंडी आ गई, अब तो गोभी का सीज़न आ गया, अब तो मटर गोभी की सब्ज़ी बनेगी ये। तो बस अभी देखो मैं थोड़ा बहुत अपने मूड को एनहांस करने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि हो नहीं रहा है। मैं ज़बरदस्ती वाला ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत डांस वांस करूँ, गाने को फ़ील करूँ और मैं साथ साथ में खाना भी बना लूँ। और ऐसा करते करते बस मेरी ये मसाले भुन गए हैं, मटर और ये टमाटर मैंने छील लिया, कट लिया, सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट रेडी है। यार बचपन में ना ये सब्ज़ी का तो बहुत क्रेज़ होता था, आलू मटर गोभी टमाटर की सब्ज़ी है। वो ठंडियों में मतलब कितनी ठंड होती थी, एंड देन रात में हम बैठ के खाते थे गोभी के पराठे। मतलब गोभी से तो मुझे अलग ही ऑब्सेशन था, पर आज की डेट में पता नहीं कहाँ चला गया वो ऑब्सेशन। इधर देखो शिवू भी आ गया मेरी हेल्प कराने के लिए कि मम्मा लाओ मैं उसमें मिक्सी में से निकाल लेता हूँ। चलो मेरी सब्ज़ी तो बन गई। उसके बाद से अब बारी है इसकी मतलब इसको अच्छे से शेप देने की। तो जो चावल का आटा है जो कि मैंने गर्म पानी से गूँधा है हल्का सा नमक डाल करके, उसकी बड़ी बड़ी सी ऐसी लोई लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हो, पर बाकी ऐसे यूजुअली बात की जाए तो इसकी थिकनेस ना बहुत ज़्यादा मोटी होती है ना बहुत ज़्यादा पतली, नॉर्मल थिकनेस में हम इसको बेलते हैं। एंड देन फिर ये थोड़ा सा ऐसा बहुत फटने जैसा होता है, इसलिए बहुत आराम से हल्के हाथों से बेलना होता है। फिर कोई एक आप कटोरा ग्लास कुछ भी ले लो, उससे फिर ऐसे इसको कट करते छोटी छोटी पूड़ियों की शेप में। ये बहुत ही मतलब इजी वे होता है। अदरवाइज़ आप एक छोटी छोटी लोई लेके गोल गोल पूड़ी बनाओ, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो ये तो थोड़ा शॉर्टकट तरीका है। फिर इसमें हम वो बैटर को जो फिलिंग हमने बनाई है चने की दाल की वो भरेंगे एंड इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे बस। अब ऐसे करके हम बहुत सारे बना लेंगे। मतलब मैंने आटा बहुत ज़्यादा गूँधा है एंड क्या कहते हैं बैटर जो है वो कम है। वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे शेप्स होते हैं। लाइक एक तो ये फिलिंग वाली हो गई, कुछ विदाउट फिलिंग वाली होती है जिसको हम चिड़िया ऐसा मतलब चिड़िया फरा ये सब चीज़ें बोलते हैं, तो वो सब भी बनाते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि मतलब हर किसी को फिलिंग वाली पसंद नहीं होती है, एंड जो विदाउट फिलिंग वाली है वो नेक्स्ट डे फ्राई करके खाने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। और क्या बोलते हैं पापा जो हैं वो उनको यूरिक एसिड है तो वो फिलिंग वाली ज़्यादा नहीं खाते, एक दो टेस्ट के लिए खा लेते हैं, बाकी वो सादा वाली खाते हैं। एंड इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी बनती है कि सादा वाला आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी से आराम से खा सको। बाकी आप इसको हरी धनिया की चटनी के साथ खाओ तो भी बहुत ही मज़ेदार होता है। और इसको स्टीम किया जाता है इसलिए पूरी तरह से हेल्दी होता है। यूजुअली ये मतलब ठंडियों में का डिश है, ठंडियों में बनता है ये। इसी को एक पहाड़ी डिश भी बोलते हैं। पहाड़ी डिश भी ऐसे ही बनाते हैं, उनका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कुछ तो पिट्ठू पीठी ऐसे कुछ तो नाम होता है। मतलब उनकी भी यही सेम चीज़ होती है और इसको खाने का मज़ा ही अलग होता है। ये मतलब जब स्टीम होकर के गरम गरम निकलती है भाप में और बाहर ठंडा ठंडा मौसम गरम गरम भाप निकलता हुआ ऐसा डिश मिले आपको, बहुत ही अच्छा एक हेल्दी स्नैक है। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है बिकॉज़ ये प्रोटीन से पूरा भरा पड़ा है। और जैसे कि हमारे मतलब उसमें वेदों में कहा गया है कि जो दाल चावल है वो एक कंप्लीट प्रोटीन है। तो बस यही है, ये मतलब चावल का आटा है तो काइंड ऑफ स्टीम होके होता है तो ये हेल्दी है ही, प्लस में इसमें दाल की फिलिंग होती है तो ये सुपर हेल्दी है। एंड जो अभी वो फरा वाला मैं शेप बता रही थी वो मैंने मम्मी को बुलाया कि थोड़ा सा आप हेल्प कर दो, क्योंकि फिर मेरे को पैर में बहुत ज़्यादा दुख रहा था, मेरे सब बिल्कुल ही नहीं खड़ा हो जा रहा था। मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ कि मैं अच्छे से कर लूँ, मेरा मूड चेंज हो जाए, लेकिन यार सीरियसली वाला मेरे को ऐसे हालत ख़राब हो रही है। अब मुझे सोच रही थी कि ये मुझे किसी और दिन करना चाहिए था, आज कुछ सिंपल ही बना लेना चाहिए था। कभी कभी ना हम पंगे खुद ही ले लेते हैं एंड देन सोचते हैं कि क्या कहते हैं ये क्यों किया, मतलब छोड़ो। फिर मम्मी देखो ऐसे वो गोल गोल चिड़िया जैसे बना रही हैं।
बचपन में ना क्या होता था कि जब ये आटा गूँध के रख जाता था तो हम सब 2-3 कज़िन्स होते थे, भाई-बहन होते थे, हम सब बैठ के और उसमें फिर अपने-अपने शेप्स के अलग-अलग बनाते थे कि ये मेरा वाला है, कोई चिड़िया बनाता था, कोई कहने के लिए कबूतर बनाता था, पर पता नहीं वो क्या ही बनता था। पर वो सारी चीज़ अलग-अलग शेप्स बना कर के हम डालते थे और फिर हम वो अपने-अपने शेप बनने के बाद वो अपनी प्लेट में लेके बैठ के खाते थे। इसके पीछे की बहुत अच्छी-अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी-अच्छी यादें हैं, कभी फुर्सत में बताऊँगी। पर ये है हमारा ट्रेडिशनल गाँव का डिश जो कि आज की जनरेशन वाले पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो जानते होंगे। जो जेन ज़ी सो कॉल्ड जेन ज़ी हैं वो ये डिश तो ऑलमोस्ट भूल ही चुके होंगे। वो एक मेरा कॉम्पिटिशन भी था, मैंने कुकिंग में पार्ट लिया था जिसमें था कहीं गुम ना हो जाए। उसमें आपको ट्रेडिशनल डिशेज़ बनाने थे जो थोड़ा सा मतलब किसी ट्रेडिशन से भी रिलेट करता हो एंड किसी फेस्टिवल से रिलेट करता हो और जो एकदम दादी नानी के ज़माने वाला हो। तो मैंने उसमें ये चीज़ें बनाई थी एंड इसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी और तब से ये डिश मेरी कुछ ज़्यादा ही फेवरेट बन गई है। क्योंकि आपने किसी फर्स्ट कुकिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया हो और वहाँ पे आपने प्राइज़ भी जीता हो और ये ऐसी डिश बना के, तो फिर आप सोच ही सकते हो कितनी अच्छी होगी। तो आप ज़रूर ट्राई करना ये डिश अपने घर पे। एंड मतलब ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं जो हमें मतलब याद रखनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए अपने दादी नानी से और फिर हमें उसको पास ऑन भी करना चाहिए दूसरों को, ताकि बहुत सारी चीज़ें उनको याद रहे। वेल आप ये टेस्ट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, घर पे ज़रूर बनाना एंड ट्रस्ट में गाइस ये बहुत अच्छा होता है। फ़िलहाल मैं बना रही हूँ ये चिड़िया जो कि परफ़ेक्ट आज तक कभी नहीं बना है। मैं मम्मी से हमेशा बोलती थी मैं एक दिन बनाऊँगी, पर कभी बनता ही नहीं यार परफ़ेक्ट। मैं कितना ट्राई करती हूँ तो भी। और ये मेरा बन गया मेरा परफ़ेक्ट। मगर मम्मी ये वीडियो देख रही तो देखो मेरी चिड़िया परफ़ेक्ट बन गई। कितनी खुशी हो रही है, मतलब मायके से सीखते-सीखते ससुराल पहुंच गई और अभी तक परफ़ेक्ट नहीं बनी थी और आज अचानक से यूट्यूब पे बन गई। इसलिए मैंने वो जो कॉम्पिटिशन लिया था उसमें मैंने चिड़िया बनाई ही नहीं थी, मैंने सिर्फ फिलिंग वाली बनाई थी और जो विदाउट फिलिंग थी वो मैंने गोल-गोल लड्डू की शेप में बना दी थी। एंड उसको भी अब अगर आप मतलब नेक्स्ट डे फ्राई करो या तड़का लगाओ कड़ी पत्ते और सरसों का, उसमें खाओ तो उससे बहुत मज़ा आता है। सो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड गेस व्हाट, मेरी हेल्प कराने के लिए कौन आया था? मेरा बेटा। वो आया मुझे हेल्प करने। मम्मा दो ना, ये मेरा 23 मंथ्स का बेटा है। जी हाँ, नेक्स्ट मंथ इसका बर्थडे है और जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये देखो आधा बेलन मुझे चिपका है, वो खुद खा रहा है। बच्चों का भी क्या होता है यार, ये यादें इसके भी रहेंगी। फिर मैं इसको बताऊँगी जब ये बड़ा होगा तो तू ऐसे भी करता था। तो इसको काफ़ी ज़्यादा शौक है। मैंने बेलन को नीचे दिया कि इसके हाइट के लेवल में आए, तो महाराज को कैमरे के सामने फ्लॉन्ट करना था। फिर उसने चौकी को वापस से पीछे किया, नहीं मैं अपने हिसाब से कर लूँगा, नो डोंट टच। मैंने कहा भाई तू कर दे जो करना है। सो मैंने इसको स्टीम में बाकी चीज़ें अपनी करने लगी एंड या आप देख सकते हो स्टीम होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये गरम गरम खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। तो इसको आप एज अ डाइट भी ले सकते हो। तो या और इसके दूसरी फॉर्म जो मैं आपको बता रही थी वो इसको ऐसे फ्राई करके आप खा सकते हो। हालांकि इस आटे में मैंने ऑलरेडी नमक डाल रखा था इसलिए मैंने नहीं डाला, लेकिन जो सादे वाला होता है उसमें मैं ऊपर से नमक ज़रूर डालती हूँ। फिर फ्राई करते वक्त इनको भी मैं फ्राई करूँगी। तो बन फ्राई करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखते हैं, क्रिस्पी क्रंची और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अब मैं बहुत ही थक गई हूँ, मैं जाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो, ना भी अच्छी लगी हो तो भी कर देना भाई बहनों। बाद में मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ, बाय।